हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और मैंने रिसेंटली, जैसा कि आपने पुरानी वीडियो देखी होगी, कैनरा बैंक का पीओ क्लियर किया है। और आज मैं आपके साथ एसबीआई पीओ का जीडी जी और इंटरव्यू का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा इंटरव्यू जो था वो शेड्यूल था 3 तारीख को, 3 अप्रैल को, और सेशन सेकंड था सुबह 9:30 बजे का टाइम, एलएचओ दिल्ली में। तो एलएचओ दिल्ली 9:30 बजे का टाइम था और मैं 9 बजे के अराउंड वहां पहुंच गया। और मैं पहले बता देता हूँ कि हम जो भी एक्सपीरियंस है वो पूरा मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करूँ, 1 बाय 1 करूंगा। सबसे पहले जीडी, फिर जीई एंड देन इंटरव्यू। तो सबसे पहले क्या हुआ, हम गए, बल्कि मैं भी गया और वहां पे और भी लोग थे। उन्होंने हमारा एडमिट कार्ड वगैरह देखा, एंट्री दी। उसके बाद हमें बोला गया कि हमें वेटिंग रूम में वेट करना है। तो वेटिंग रूम में हमें वेट करवाया गया, लगभग 10 से 15 मिनट तक वेट करवाया गया। और फिर हमें लिफ्ट में सबसे ऊपर 13th फ्लोर पर ले गए और उसके बाद हमें वहां पर ले जाकर बिठा दिया गया। और वहां पर भी हम वेट ही कर रहे थे और हमें वहां पर ले जाकर सबसे पहले उन्होंने हमें ब्रेकफास्ट दिया। और ब्रेकफास्ट के अंदर एक पूरा डब्बा था, उसके अंदर कचौड़ी और जो भी चीजें होती है उसकी मैंने वीडियो बनाई है, अगर आप पाओगे तो वो भी मैं डाल दूंगा। और उन्होंने हमें बोल दिया था कि आप अंदर कुछ भी नहीं ले जा सकते, ना ही मोबाइल फोन, ना ही कोई वॉच, नॉट इवन नॉर्मल वॉच। उन्होंने नॉर्मल वॉच के लिए मना कर दिया, सिर्फ आप अपने साथ एक पेन लेके जा सकते हो। और ग्रुप डिस्कशन, आपका ग्रुप एक्सरसाइज होगा। अभी तक हमें नहीं पता था कि ग्रुप डिस्कशन भी होगा, हम अभी भी प्रोबेबिलिटी में थे कि होगा या नहीं होगा, या फिर खाली ग्रुप एक्सरसाइज में क्या होगा। हम अंदर एंटर करते हैं, हमारा 11 बंदों का पूरा ग्रुप था, जिसमें से एक एब्सेंट था, तो हम 10 ही बंदे थे। तो हम 10 कैंडिडेट्स थे। हम अंदर गए, एंटर किए और हमारे सामने सर और मैडम थे और पूरा ऐसा गोल सा एक पूरा टेबल था जहाँ पे हम अच्छे से हमारे नाम, हमें नंबर्स अलॉट कर दिए गए थे। हमें आई कार्ड ऑलरेडी गिवन था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है अब तक। ब्रेकफास्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में हमें आई कार्ड दे दिया गया था। आई कार्ड के ऊपर हमारा पैनल नंबर लिखा हुआ था, हमारा सेशन नंबर लिखा हुआ था और हमारा जो पर्सनल नंबर है वो लिखा हुआ था। और उसी नंबर से हमारा सब कुछ, जैसे मेरा 9 नंबर था। अब ग्रुप एक्सरसाइज के बाद, ग्रुप एक्सरसाइज के टाइम सर थे और मैडम थी और उन्होंने हमें पहले इंस्ट्रक्शंस दे दिए और हमें बोल दिया गया कि पहले आज आपका ग्रुप डिस्कशन होगा और फिर आपका ग्रुप एक्सरसाइज होगा। जो ग्रुप डिस्कशन था उसके लिए उन्होंने हमें बोला कि 5 मिनट्स विल बी गिवन टू यू टू जॉट डाउन द पॉइंट्स आफ्टर गिविंग द टॉपिक एंड देन अगेन 15 मिनट्स मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप पूरा डिस्कशन करोगे। तो और उसके बाद हमारा जो था ग्रुप एक्सरसाइज स्केड्यूल था वहीं पर। तो ग्रुप डिस्कशन का हमारा जो टॉपिक था वो था पावर ऑफ यूथ इन इंडिया, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। 5 मिनट्स वर गिवन टू अस। हमने पॉइंट्स जॉट डाउन कर लिए। उसके बाद 15 मिनट्स हमारा डिस्कशन चला। डिस्कशन में सबने अपने अपने पॉइंट्स बोले। जैसे एक कैंडिडेट थी, वो पॉइंट नहीं बोल पाई, वो कम से कम 10-12 मिनट हो गए थे। तो सर ने स्पेसिफिकली मेंशन करके उनका नाम लेके बोला कि निवेदिता, आपसे मैं सुनना चाहूंगा, आप भी बोलिए। जबकि मैं तो अपने 2 से 3 बार मैंने पॉइंट्स रख दिए थे और मेरे को लगता है मैंने अपना पॉइंट्स अच्छे से रखे थे। और उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद ग्रुप एक्सरसाइज थी। ग्रुप एक्सरसाइज जैसा कि पहले भी हुआ करती थी वैसी ही ग्रुप एक्सरसाइज थी कि हमें एक पेपर दे रखा था, उसके ऊपर कोई सिचुएशन लिखी हुई थी, उसका कोर्स ऑफ एक्शन लिखे हुए थे। पॉइंट्स में 7 to 8 पॉइंट्स थे और वो हमें पहले पर्सनल रैंकिंग देनी थी उसका कि हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे और फिर उसके ऊपर डिस्कस करके पूरा ग्रुप का क्या कहते हैं रैंकिंग देनी थी। हमारा जो टॉपिक था उसमें ये था कि अवेयरनेस फैलानी है। हम एक रूरल एरिया में जाके हमें अपनी अवेयरनेस फैलानी है बैंकिंग सर्विसेज को लेकर। और जो 8 पॉइंट्स थे वो कुछ इस प्रकार थे कि बैंकिंग की सर्विस, जो सेविंग्स अकाउंट है, पहला पॉइंट जो था वो ये था कि सेविंग्स अकाउंट की अवेयरनेस फैलानी है। फिर लोन के क्या बेनिफिट्स रहेंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन के क्या चैलेंजेस रह सकते हैं, और क्वेरीज लो की एड्रेस करना, और फिर लो के ट्रस्ट बिल्ड करना, बैंकिंग सर्विसेज का जो फॉर्म्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, एंड आस्क देम टू विजिट द नियर बाय ब्रांच, एंड द लास्ट वन इज अवेयरनेस अमंग अदर्स, अवेयरनेस फैलाना। ये 8 पॉइंट्स थे। हमें इसके ऊपर 15 मिनट्स दिए गए थे अपनी पर्सनल रैंकिंग देने के लिए कि अगर हम उस जगह में होंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे और सबसे बाद में क्या करेंगे। हमने पर्सनल रैंकिंग दी 15 मिनट्स के बाद। उसके बाद हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ इसी के ऊपर ग्रुप एक्सरसाइज में कि अब अपने पॉइंट्स अपने स्टार्ट किए सबने। कोई बोला कि 5th पॉइंट फर्स्ट होना चाहिए, कोई बोला 1st पॉइंट फर्स्ट होना चाहिए। तो मेरा था 5th पॉइंट फर्स्ट होना चाहिए। तो उसके ऊपर हम अड़े रहे और फिर हमने 5 मिनट बाद डिसाइड किया कि इसको 2 पॉइंट्स रख देते हैं, बाकी हम पूरा डिस्कशन आगे लेके जाते हैं। पूरा हो गया था। फिर वापस हम इस पॉइंट पर आए, शुरुआत वाले पॉइंट पर, कि 5th फर्स्ट होना चाहिए, 1st फर्स्ट होना चाहिए। और उसके ऊपर लगे रहे। सामने जो लड़की थी वो भी लगी रही और मैं भी लगा रहा, और ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं शायद डोमिनेट कर दिया होगा मैंने 1-2 मिनट के लिए। अल्टीमेटली मेरा पॉइंट माना गया। तो वो उसके पीछे रीजंस देने थे कि आपका पॉइंट पहले क्यों आना चाहिए। ये हुआ ग्रुप एक्सरसाइज। और हमें पैड्स दे रखे थे
पेन तो हम अपने पास से लेके गए थे, तो कि हम उसके ऊपर पॉइंट जॉट डाउन कर दिए। और उसके बाद ये ग्रुप एक्सेस होने के बाद उन्होंने बोल दिया था कि ये जो पैड्स के पेजेस हैं फाड़ के हमें दे दीजिए, और जो उन्होंने हमें फॉर्म दिया था रैंकिंग वाला वो हमने उनको वापस दे दिया। वहां से हम बाहर निकल गए। अब हमें और बड़े हॉल में जाके बिठा दिया गया, हमें वेट करने के लिए बोला गया, क्योंकि ऑलरेडी जो हमसे पहले वाला सेशन था और उसका जो पैनल वन था उन 11 बंदों का इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें से 3 कैंडिडेट्स रह गए थे। तो अब बच चुके थे 1 और हो गया था लंच हो गया 1 घंटे का। तो 1 बजे तक हम बैठे रहे। हमारा 2 बजे लगभग हमारे इंटरव्यू जो हमारे पैनल के थे वो 2:30 बजे स्टार्ट हुए। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरा 9वां नंबर था, तो मेरे से पहले 8 बंदों को हुआ। मेरा इंटरव्यू का टाइम आते आते कम से कम 5 बज गए थे, और 5 या 5:15 के राउंड आई थिंक टाइम हो गया था। सबके इंटरव्यू जो सबसे पहले वाला जो सेशन था उनके इंटरव्यूज 25 से 30 मिनट तक चल रहे थे। हमारे वाले में 15 मिनट्स तक चल रहे थे, 15 to 20 मिनट्स। मेरा पर्सनल इंटरव्यू जो है वो 8 मिनट का चला, 8 आई थिंक 10 मिनट का चला होगा, 8 से 12 मिनट का वो इंटरव्यू चला। मेरी इंटरव्यू से पहले कैसे हालत हो गई थी, 4 साढ़े 4 बजे मैं थक गया था, मेरे को नींद आ रही थी, मेरा सर दुखने लगा था, क्योंकि इतनी देर से वेट कर रहे हैं हम। सुबह 7 बजे के उठे हैं, 9 बजे से मैं बुलाया है और मेरी हालत पूरी खराब हो गई थी। मेरे को लगा था इंटरव्यू मेरा खराब ही होगा आज, तो पता नहीं क्या ही होगा। लेकिन फिर भी मैं गया और मेरे पेट में भूख भी लग गई। मुझे सुबह का नाश्ता करा हुआ था, मेरे पेट में चूहे भी दौड़ रहे थे। लेकिन फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। इंटरव्यू में जैसे बेल बजी, टाइम आया, आई एंटर्ड द स्पेस और आगे देखता हूं तो 3 जो थे मेल्स थे। सामने एक सोफा था, एक इस तरफ सोफा था, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे सोफा था। यहाँ पे मैम बैठी थी, यहाँ पर सर बैठे थे और सामने भी 2 सर बैठे थे। गया, मैंने बोला मैं कमिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। मैं जाके कुर्सी के पास जाके खड़ा हो गया। उन्होंने बोला प्लीज बी सीटेड उज्जवल। तो मैं बैठ गया। उन्होंने मेरा कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिया। दे डिड नॉट आस्क मी अबाउट, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कुछ नहीं बोला कि ओके उज्जवल, तो आपकी टीचिंग हॉबी है तो आप पढ़ाते हैं। तो फिर मैंने उनको अपना जवाब दे दिया कि यस मैं ट्यूशंस पढ़ाता हूँ और इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो उन्होंने कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछा। फिर बोला कि कॉमर्स पढ़ी है तुमने, कौन से कॉलेज से पढ़ी है? मैंने कहा सर मोतीलाल नेहरू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। कि अच्छा कब हुई थी? मैंने कहा सर 2020 में। तो फिर उन्होंने पूछा अच्छा ठीक है, कॉमर्स पढ़ी है ना, तो उज्जवल बताइए एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो मैं थोड़ा सा टेकन अबैक हो गया। आई वॉज थिंकिंग कि मैंने हॉबीज लिखी है तो मुझे हॉबीज से क्वेश्चन किया जाएगा, इंट्रोडक्शन से किया जाएगा, पर ये पूरा कॉमर्स बैकग्राउंड पे चला गया था। और बैक स्टोरी ये है कि मैं कॉमर्स के बारे में कुछ पढ़ के ही नहीं गया। मुझे कुछ खास याद नहीं है, 11th-12th का भी याद नहीं, ना ही मुझे कोई ग्रेजुएशन का याद है। तो उन्होंने मुझे एंटिटी कॉन्सेप्ट पूछा, तो उन्होंने एंटिटी कॉन्सेप्ट पूछा। अगर मैं कुछ सेपरेट लीगल एंटिटी बोल दे तो हो सकता है कि मैं थोड़ा और अच्छा आंसर दे पाता। मैं आंसर देने लगा कुछ अलग सा, कॉमन सील वगैरह बोलने लगा। उन्होंने बोला नहीं, ये तो कंपनी की डेफिनेशन है उज्जवल, एंटिटी कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाली बताइए। तो फिर मैं चुप हो गया। अब यहाँ पर मेरे ऊपर प्रेशर बिल्डअप होने लगा। मेरे को ऐसा लग रहा था मैंने आंसर ही कर दे दिया पहली बारी में। फिर मैंने कहा सर सेपरेट लीगल एंटिटी वाले पूछ रहे हो ना? तो ही डिड नॉट अटर अ वर्ड, वो चुप रहे और मुझे देखते रहे। तो अब मेरे को समझ नहीं आया। फिर मैंने बोल दिया सॉरी सर, मुझे नहीं पता। देन अब उनको समझ आ गया कि मुझे कॉमर्स का कुछ पता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो कॉमर्स से पूछा गया वो था कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग के 3 कौन से गोल्डन रूल्स है, प्रिंसिपल्स हैं जो बुक कीपिंग के लिए हैं। मुझे ये भी नहीं पता था और मैंने हबड़ा दबड़ी में यही बोल दिया डेबिट द क्रेडिट, मैंने ये बोल दिया। फिर मैंने नो सॉरी सर, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो मैं ऐसे फंबल होने लगा। तो यहीं पर पहला टिप है मेरी तरफ से। मेरा IBPS PO का भी इंटरव्यू है और ये भी इंटरव्यू है कि यदि आपका एक आंसर गलत जाता है या फिर आपको पता है कि आपका इंटरव्यू बेकार हो रहा है या फिर आपने एक जवाब नहीं दिया, आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होने लगता है। आपको लगता है यार मेरा गलत हो गया, मुझे बताना है। सेकंड आंसर भी अगर आपको नहीं पता होता है वहां पे और प्रेशर बिल्डअप होने लगता है। और अब ऐसा ही 2-3 सवाल हो गए, उसके बाद ऐसा होगा। और SBI के इंटरव्यूज आर फेमस, तो आपके ऊपर स्ट्रेस इतना बढ़ा देंगे कि आपको लगेगा या तो आप रो जाओ या आप भाग जाओ। तो मेरे साथ यही सिचुएशन होने लगी थी, क्योंकि IBPS PO में तो मैंने ऐसा कोई आंसर बताया नहीं था जिससे अब मुझे लगे कि मैंने कुछ गलत बोला और मेरे को आता भी था, इसलिए वो मेरा एकदम फैंटास्टिक हुआ। यहाँ पर मैं फंस गया, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स नहीं बता पाया। उसके बाद वो मुझे बोलते हैं कि आपने पहले भी कोई एग्जाम दिया है SBI का? मैंने कहा नहीं सर, मैंने दिया था लेकिन प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था पिछले साल। IBPS का दिया था पिछली बार, जिसमें मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया था। इस बार किया है SBI में, आदत पॉइंट और IBPS में भी। कि अच्छा IBPS में भी किया है क्वालिफाई? मैंने कहा यस सर। तो उसका तो रिजल्ट, कि हाँ रिजल्ट भी आया उसका, तो उन्होंने कहा यस सर परसों ही आया। तो कहता फिर क्या हुआ? मैंने कहा सर हो गया PO का। तो क्या हो गया? तो फिर अच्छी बात है, फिर यहाँ पे क्यों आए हो?
बैंक वगैरह भी देती है क्या? मैंने कहा यस सर लॉट हो गया है। कैनरा बैंक मिला। बताओ जब कैनरा बैंक में पीओ बन गए हो तो यहाँ पर क्यों आए हो? तो मैंने कहा सर एसबीआई इज अ ड्रीम सर। तो ये वाला पॉइंट याद रखना, एसबीआई इज अ ड्रीम बोला ना, ये मेरे बात भारी पड़ेगा मेरे ऊपर, आगे चल के बताता हूँ इंटरव्यू में। मैंने कहा एसबीआई का अच्छा ड्रीम है? मैंने कहा यस सर ड्रीम है। तो कहते क्या करोगे इतने बड़े बैंक में आके, छोटे बैंकों में तो जल्दी प्रमोशन हो जाता है, तो तुम वहीं रहते ना। मैंने कहा नहीं सर सबको चाहिए, एसबीआई तो एसबीआई होता है, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। साथ वाले सर ने मुझे पूछा, अभी तक मेरे ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो चुका था और मेरी अंदर से बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, मेरे आईज वेस क्लोज होने लगे, फंबल करने लगे। उन्होंने क्वेश्चन पूछा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बताइए उज्ज्वल। अब मुझे पता था प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, उज्ज्वला योजना, मनरेगा मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं बोल ही नहीं पाया। उन्होंने मुझे सिर्फ 4 सेकंड का टाइम दिया होगा, उन्होंने सेकंड क्वेश्चन उसके साथ ही पूछ लिया, अच्छा उज्ज्वल बताइए आंध्र प्रदेश की एक नई कैपिटल बनी है, तुमने पढ़ा है? तो मैंने कहा नो सर, मेरे को कोई आइडिया नहीं, सॉरी सर। फिर अच्छा आरबीआई का गवर्नर बताओ। तो मैंने कहा शक्तिकांता दास। यहाँ पर भी मैंने गलती कर दी, मैंने बोला शक्तिकांता दास, मैंने ये नहीं बोला मिस्टर शक्तिकांता दास, या फिर जी भी नहीं लगाया। तो एक और गलती कर दी। तीसरे सर की बारी आई, उन्होंने पूछा कि अच्छा उज्ज्वल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पता है? मैंने कहा यस सर बताइए। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, मुझे पता था। तो उन्होंने बोला और फिर फील्ड पूछी, अच्छा कौन कौन सी फील्ड है इसमें? मैंने कहा सर एग्रीकल्चर 18%, एमएसएमई है, एजुकेशन है, और उसके अलावा फिर इकोनॉमी को फील्ड याद आने रही थी, तो मैंने बोल दिया अदर सेक्टर सर। तो कहते ओके। अब जो क्वेश्चन आया उन्होंने बोला एसबीआई की टैगलाइन क्या है उज्ज्वल? और मुझे टैगलाइन नहीं पता थी, मुझे था एवरी बैंकर टू एवरी इंडियन, लेकिन वो पुरानी वाली थी, पर मैंने बोला नहीं, अच्छा हुआ। यहाँ पर मेरे को ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे को पर्सनली लगता है कि बेकार हुआ, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया एसबीआई ड्रीम है और मुझे एसबीआई की टैगलाइन नहीं पता, जबकि मैं सब कुछ पढ़ के गया था एसबीआई का, योनो और क्वार्टर 3 के रिपोर्ट्स वगैरह, लेकिन पूछा ही नहीं। फिर मैंने बोला सॉरी सर, इतने में फिर इधर से मैम पूछती है वो जो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस बताइए। मैंने बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बहुत ही घटिया आंसर दिया। मैंने कहा ग्रॉस प्रॉफिट में जब मैम टैक्स डिडक्ट कर देते हैं तो नेट प्रॉफिट पे अराइव हो जाते हैं। मैंने शायद और थोड़ा 1-2 पॉइंट्स और बोले होंगे, तो मैंने कहा अच्छा ये तो डिडक्ट करने वाले हैं, ग्रॉस प्रॉफिट्स में क्या होता है ये बताइए। मैंने कहा मैम इनकम, जो इनकम है, मैंने यहाँ पे भी गलती कर दी। मैंने और भी पॉइंट्स बोलने चाहिए थे, सिंस मेरे को कॉमर्स का वर्क पढ़ के ही नहीं गया था, मेरे को लगा था बैंकिंग मैंने सारी पढ़ गया, इकोनॉमी पढ़ गया, बजट पढ़ गया, कुछ पूछा ही नहीं। लास्ट का मैम का क्वेश्चन था व्हाई शुड वी हायर यू, कुछ बताइए व्हाई शुड वी हायर यू। तो मैंने 3 पॉइंट्स बताए कि व्हाई शुड वी हायर यू, और ये मैंने बहुत अच्छा आंसर दिया। मैंने कहा पेशेंस, मैंने अपना टीचिंग एक्सपीरियंस कोट किया। दूसरा मैंने बोला आई वर्क बेटर अंडर अ डेडलाइन, और तीसरा पॉइंट मैंने कोट किया कि टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, आई वर्क बेटर इन द टीम्स, और मैं लीड भी कर लेता हूँ, जैसा कि मैंने अपने आप को देखा है। तो मैंने पकड़ लिया, हमने कहा अगर देखा है तो कहाँ देखा है? तो मैंने कहा मैम स्कूल में भी देखा है, बहुत सारी एक्टिविटीज हुई थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हुई थी जो मैंने मेंशन भी कर रखी बायोडाटा में, और मैं सीआर भी रहा हूँ कॉलेज में, मैं मॉनिटर भी रहा हूँ स्कूल में, लीड किया गया। बेटर, मेरे से बेटर कैंडिडेट्स थे, बच्चे थे, तब भी मेरे को मॉनिटर बनाया गया था, क्योंकि उनके अंदर उनको लगा था मेरे अंदर लीडरशिप स्किल्स और मैनेजमेंट स्किल्स हैं और मैं बेटर लीड कर सकता हूँ। कहती है ओके। वापस फर्स्ट सर का आ गया, उन्होंने पूछा कि उज्ज्वल जब तुम्हें टीचिंग में हो तो तुम्हें मान के चलता हूँ कि तुम्हें पता ही होगा, तुम पढ़ते ही होगा, तुम्हारा पढ़ाई की तरफ इंक्लिनेशन होगा, रीडिंग होगी, तो तुमने क्या रीड किया है? ऐसी कोई 2 बुक्स के नाम बताइए और उनका तुम्हारी जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, एंड आंसर, आई वांट आंसर इन इंग्लिश। अभी तक हिंदी में था ना, इंग्लिश में बोलो। तो एक तो पहली बात उन्होंने पहले से प्री कंसीव्ड नोशन लगा लिया कि मुझे पता ही होगा मैं रीडिंग करता हूँ। मैंने बोला, फिर मैंने बोलना स्टार्ट किया, सर आई हैव नॉट स्टडीड अबाउट, नहीं आई हैव नॉट रेड एनीथिंग बिकॉज आई डोंट हैव एनी मच इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड ऑल। और बोलते बोलते मैं हिंदी पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे एक और गलती कर दी मैंने, और फिर मैंने बोल दिया सर मैं नॉवेल्स भी पढ़ी है, लेकिन आई थिंक आई शुड नॉट इंक्लूड। क्यों? तुम्हें क्यों नहीं इंक्लूड करने चाहिए? बताइए नॉवेल से बताइए। मैंने कहा सर चेतन भगत की नॉवल पढ़ी है, आई रेड चेतन भगत की नॉवल, दैट इज वन इंडियन गन एंड द सेकंड वन इज आई रिमेम्बरिंग। तो ऐसे आंखें बंद करके सोचने की कोशिश की। फिर मैंने 400 डेज करके बोला। मैंने कहा सर वो भी 3 साल पहले है। और मैंने ये भी बोल दिया सर पढ़ना है, मेरा मन करता है रीडिंग करूं, मेरा गोल टाइप है, लेकिन टेक्स्ट बुक्स ही मैंने ज्यादा पढ़ी है, तो यही है। तो कहते अच्छा उज्ज्वल अब आप जा सकते हो, थैंक यू। तो ये बोला। तो मेरा पहला टिप्स और फीडबैक ये है कि भैया अपना बैकग्राउंड का सबसे अच्छे से पढ़ के जाओ, वो पूछ ही रहे हैं, ठीक है। और अच्छा हुआ मैंने ये नहीं बोला मेरे को 3 साल हो गए ग्रेजुएशन करे हुए, क्योंकि मेरे से बाद जो कैंडिडेट गया है ना, उसने बोला सर 4 साल हो गए मैं ग्रेजुएशन करे, मुझे याद नहीं है, वो भी कॉमर्स का था। तो उसको ना सर ने बोला बेटा मैंने 84 में करी थी, तो वो वहां पे फंस गया। तो ये नहीं बोलना, और अच्छा हुआ मैंने ये नहीं बोला कि मुझे याद नहीं है कुछ। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। और भी कुछ तो स्ट्रेस के बारे में मैंने साथ टिप्स दे ही दिए हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल था, जो कि बेकार भी था, लेकिन मैं चाहता था कि शेयर करूं। सो थैंक यू।